Hello friend, this is सौम्या सिंह एंड वेलकम बैक टू द फैक्चुअल साइंस चैनल। केवीएस पीआरटी के लिए हम ईवीएस का रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं मलेरिया और एनीमिया के बारे में कि मलेरिया की डिस्कवरी किसने की थी, किस मच्छर के काटने से होता है, एनीमिया कैसे फैलता है। तो मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं ये हैं रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया की डिस्कवरी की। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। इनके पिताजी जो थे वो भारतीय थल सेना में जनरल थे। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, लेकिन इनकी जो दिलचस्पी थी वो कहानियां पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। तो जो मलेरिया है इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो फ्रेंड्स, जो मलेरिया की डिस्कवरी थी वो रोनाल्ड रॉस ने किया था। दिसंबर 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो मलेरिया की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रोनाल्ड रॉस। उन्होंने बताया कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मलेरिया के टेस्ट के लिए ब्लड रिपोर्ट आया है। ब्लड का टेस्ट करते हैं जिससे मलेरिया का पता चलता है। तो इसमें जो बच्चा है उसकी एज है 11 वर्ष और मेल है। और इसमें देखिए पहचान क्या है कि फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, मतलब ठंड लगकर कपकपी के साथ इसमें फीवर आता है। तो मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। आइए देखते हैं मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। तो जो मलेरिया की दवाई होती है वो पहले कैसे बनाई जाती थी? तो सिनकोना एक पेड़ है जिसके छाल से बनाई जाती थी। अब आइए देखते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया के बारे में, आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी नहीं हुआ था, सीरीज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो एनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है? आइए देखते हैं एनीमिया क्या होता है। डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया होता है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी और उन्होंने कहा गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए। यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। और ये दोनों कमी किससे पूरी होती है, यानी खाने में हम कौन सी चीज ज्यादा यूज करेंगे तो हमें आयरन मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब को के खाने से क्या होता है, हमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलती है। तो जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। आइए अब देखते हैं दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली में नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ का कार्ड बन रहा है और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन, लोहे की दवाई भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया का से जो परेशानी हुई थी ये कब हुई थी? ये 17 नवंबर 2007 की घटना है। और यहाँ पे बच्चे को जब एनीमिया हो जाता है तो उसे चीजों को समझने में बहुत कठिनाई होती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी इनएक्टिव होती है, आलस से भरी होती है। और इन सब को देखते हुए वहाँ पे हेल्थ कार्ड बनती है और आयरन की दवाई भी दी जाती है। क्या आप जानते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी मच्छरों के काटने से होता है? तो इन मच्छरों से बचने के लिए हमें अपने घर में कुछ उपाय करना चाहिए, जैसे कि आसपास पानी इकट्ठा या जमा न होने दें, गड्ढों को ढक कर रखें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। गड्ढों में भरे पानी पे मिट्टी का तेल छिड़कने से उनके लार्वा क्या होते हैं, मर जाते हैं, पनप नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।